सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कांच सी फितरत सा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है और किसी को आईना दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। एक कांच का टुकड़ा ये कहकर टूट रहा है कि किसी पत्थर ने उसकी हिफाजत का वादा किया था। दोस्ती कांच जैसी रखना, जरूरत पड़ने पर चुभे भी और असलियत भी दिखाए। आज का पंचांग 21 मार्च 2026 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 12:36 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:33 से 11:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:56 से 5:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। गौरी पूजा अर्थात घनगौर पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा मुहूर्त सुबह 7:55 से 9:26 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त शाम 6:33 से 8:02 तक रहेगा। तुला राशि 21 मार्च 2026 दिन शनिवार। गुरु का मार्गी होना आज एक बड़ा आध्यात्मिक और भाग्य संबंधित आशीर्वाद है जो आपके भविष्य की योजनाओं और रुके हुए कानूनी मुद्दों के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में कार्य कर सकता है। आप पाएंगे कि गुरु या आपके विदेशी मित्र बुध किसी अच्छे समाचार के साथ आपसे संपर्क कर रहे हैं। चंद्रमा आपको अपनी बात कहने का साहस देता है, जबकि शुक्र शनि की युति आपको अनुशासित कलात्मकता के साथ अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारने में मदद करती है। अभी जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेने से बचें। अगर आप सट्टेबाजी या जुए में शामिल हैं तो मैत्रिक हानि या आय का अनुशासन होना निश्चित है। अभी खुद की पहचान बनाने और निजी मतभेदों को दूर करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने के तरीके ढूंढें। पिता की तरह किसी को आपकी मदद की आवश्यकता होगी या वो आपकी मदद करेंगी। अहंकार को छोड़ने से आपका उन रिश्तों में मदद मिल सकती जो कठिन हो गए हैं, या वो समय भी हो सकता है जहां आप अपने कनेक्शन को जाने दें। जरूरतों और रुचियों के बारे में लोगों को बताने का आप स्वयं और अपने अतीत के बारे में बात करने के भी इच्छुक हैं। इस चरण में आप चिंतित और बेचैन होंगे जहां आपके लिए कुछ भी सोचना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आराम करें। शब्दों, विचारों और तथ्यों और आंकड़ों से निपटने के लिए यह समय फलदायी है। आपका दृष्टिकोण युवा, चंचल, प्रसन्न है। ऐसे में आपके आसपास के लोग आपसे सलाह लेने में अधिक इच्छुक रहेंगे। अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने शब्दों की शक्ति का प्रयोग करें। किसी पुरानी पीड़ा या मानसिक घाव का असर अभी भी आपके कोमल मन पर बना हुआ है। आज के दिन आपको अपने भीतर उतरने और खुद को पर्याप्त समय देने का सुझाव दे रहा है। यह अकेलापन नहीं बल्कि स्वयं को पुनः स्वस्थ करने का एक पवित्र अवसर है। जैसे आप अपनी दबी हुई भावनाओं को समझेंगे, आपके जीवन में प्रेम और नए संबंधों की एक नई शुरुआत भी होगी। इस संवेदनशील समय में जल्दबाजी करने से बचें। जब आपका हृदय पूरी तरह स्वस्थ और शांत होगा तभी आप नई खुशियों का सच्चा स्वागत कर पाएंगे। आज के दिन लोगों से मिलने जुलने और कुछ अलग हटकर सोचने का भी है। व्यवसाय के काम में आप अपने साथियों के साथ नए और अनोखे विचार साझा करने के लिए काफी उत्साही रहेंगे। बच्चों या अपनों के साथ की गई बातचीत आज आपको खुशी भी देगी। चीजों को देखने का एक नया नजरिया भी दिखाएगी। सावधानियां। चंद्रमा समूह रोमांटिक ड्रामा या वक्री बुध के कारण रचनात्मक डिजिटल कार्यों में अचानक इस त्रुटियां ला सकती है। केतु के होने से आप अपने मित्र मंडली से अलगाव महसूस कर सकते हैं। आज हाल फिलहाल ही परियोजनाओं के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होने से बचें, क्योंकि अग्नि मानसिक भटकाव पैदा कर सकती है।
यदि आप टाइम टेबल का पालन नहीं करते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने रिश्तों में व्यवहार कुशल बने। अभी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि इस समय आप समकालिक नहीं हैं जितने पहले थे। आगे बढ़ने और ब्रेकअप से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी चाहिए। समझदारी भरी बातचीत और रोमांटिक सेटिंग्स दोनों में आपके पास शेयर करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। अगर आप रिश्ते के बुरे दौर से निकलना चाहते हैं तो अहंकार को छोड़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। पार्टनर के साथ फिल्में या शो देखने के लिए एक विशेष आउटिंग की योजना बनाएं। अपनी या अपने साथी के परिवार की जरूरत के समय सहायता करें। अपनों के साथ समय बिताने का है। शर्म छोड़कर अपने दिल के करीबी को अपनी भावनाओं के बारे में अवश्य बताएं। यह समय बेहद प्रभावशाली और उत्साही है। अपने पिछले दिनों को याद करें और इसके बारे में दूसरों से बातें करें। इन पुराने अनुभवों का प्रयोग आप अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। इस समय आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, इसलिए आप अपनी डेटिंग को अगली लेवल तक ले जा सकते हैं। जीवन और प्यार को जैसे हम सींचते हैं वैसे ही उसे जीते हैं। रिश्तों में आज बौद्धिक जिज्ञासा और स्वतंत्रता की आवश्यकता भी बनी रहेगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो एक छोटी सड़क यात्रा या किसी विषय पर चर्चा आपके बंधन को नयापन देगी। सिंगल जातकों के लिए पांचवें भाव की तीव्रता एक चुंबकीय लेकिन प्रभावित रूप से भ्रमित करने वाली मुलाकात का सुझाव देती है। सुनिश्चित करें कि आप पार्टनर के संदेशों को बहुत ज्यादा कुरेद नहीं रहे हैं। गलत मतलब निकालना पसंद करता है। बात करते हैं करियर की। वित्तीय ध्यान आपके कौशल और दैनिक प्रयासों के माध्यम से होने वाले लाभ पर है, जबकि निवेशों और लंबी दूरी के सौदे में आपके भाग्य में सुधार करते दिख रहा है। स्वास्थ्य के विज्ञापनों या आराम करने वाले महंगे सामान पर जल्दबाजी में खर्च करने के खिलाफ चेतावनी देती है। आज का दिन अपने पुराने बिलों और संचार का पालन करने के लिए इस दिन का उपयोग करें। व्यवहार कुशल बातचीत बेहद जरूरी है। धन संबंधी समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए धन के निवेश और फाइनेंस के प्रति सावधान रहें। याद रखें, अच्छा समय बिताने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। अपने दोस्तों के साथ मनोरंजक क्षणों के लिए तैयार रहें। उनके साथ खेल आयोजनों में लाभ लें। अपने रूप में सुधार करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए भी यह पल बेहतरीन है। दूसरे लोगों को इसमें शामिल करें। अन्य लोगों की सलाह लें और सभी विकल्पों के बारे में विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें। किसी से अनुरोध करते समय अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। लोगों से अपने अतीत की समस्याओं और कष्टों को शेयर करना इस समय अच्छा विकल्प है। आपसी विचार विमर्श के बाद कोई भी वित्तीय निर्णय लेने के लिए यह अच्छा समय है। कार्य पर अपने सहकर्मी के साथ सुखद बातचीत रोचक हो सकती है। सोशल मीडिया, ईमेल, संचार, बोलने, लिखने आदि के लिए अच्छा है। अभी आप जो भी छोटी छोटी चीजें करेंगे वो आपके आने वाले भविष्य में बड़ा प्रभाव भी डालेगी। लोगों से बात करें और पता लगाएं कि कहाँ कम जोखिम में आपको अधिक फायदा हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के मामले में श्वसन तंत्र या हाथ, कंधे और मोबिलिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। तीव्र ग्रहों का समूह कुछ मानसिक चिंता या क्रिएटिव बर्नआउट का कारण बन सकता है। इसीलिए छोटी सैर और गहरी सांस लेने के व्यायाम को प्राथमिकता दें। आज का उपाय, आज आप काली चीजों का दान कर सकते हैं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।